Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students of class 12th, our subject is physics. In the last lecture, we have discussed the refraction on the basis of wave theory. Today, we are going to discuss the laws of refraction on the basis of wave theory. पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से वेव फ्रंट जो है प्रोपोगेट होती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया, फॉर एग्जांपल आप लीजिए C1 इज़ द रेयर मीडियम एंड C2 इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम. तो उस वक्त मैंने आपको लिया था कि आप मान लीजिए कि वेव फ्रंट जो है वो प्रोपोगेट हो रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर. तो फॉर एग्जांपल ए बी इज़ अ वेव फ्रंट, तो वो इंटरफेस एक्स वाई के पे मिलती है और वो प्रोपोगेट हो रही है डेंसर मीडियम की ओर. तो हम लोगों को पता है कि हमने रे में पढ़ा है रे ऑप्टिक्स में कि व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो वही यहाँ पे भी होता है, ये बेंड हो जाती है, लेकिन यहाँ पे पूरी वेव फ्रंट जो है बेंड हो जाती है. तो जैसी वेव प्रोपोगेट होती है ए बी, तो ये एंगल एक बनाती है इंसिडेंट एंगल आई. और मैंने उस वक्त आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल इफ टी इज़ अ टाइम पीरियड टेकन बाय द वेव फ्रंट टू रीच फ्रॉम बी टू ए डैश, तो यहाँ पे जो है उस वक्त डिस्टेंस ए डैश बी जो है वो C1 इंटू टी के बराबर होगी, क्योंकि टाइम पीरियड टी है. C1 इज स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम. एंड उसके बाद मैंने बताया था कि जैसी वेव फ्रंट जो है ए पोजीशन से बी डैश पोजीशन तक आ जाएगी, तो ये डिस्टेंस जो है ये होगी C2 इंटू टी के बराबर, क्योंकि टाइम पीरियड टी है और C2 जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम है. तो ये चीज़ें हमें यूज़ करने हैं इन ऑर्डर टू वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. तो पहला लॉ जो है इंसिडेंट जो वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जो है, ये सारे जो है एक सेम प्लेन में पाए जाते हैं. दैट मीन्स ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ये सारे एक ही प्लेन में एग्जिस्ट होते हैं. क्लियरली जो हमें दिखता है प्लेन शीट पे है पूरे, तो सेम प्लेन में एग्जिस्ट होते हैं. और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज सिनेलस लॉ. सिनेलस लॉ जिसको हम कहते हैं दैट इज साइन आई बाय साइन आर जो है दैट इज इक्वल टू न्यू, और जिसको हम कांस्टेंट भी कहते हैं वो कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्ट इंडेक्स जिसको हम कहते हैं. तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो सिंपली हम वो डेराइव करेंगे. सच में साइन आई बाय साइन आर जो है वो कांस्टेंट होता है, म्यू के बराबर होता है. तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि C1 is the speed of light in medium first and C2 is the speed of light in medium second. T is the time period taken by the wavefront to reach from B position to A dash position and from A to B dash position. Now मैं इसको प्रूव करूंगा. तो सिंपली मैं लेता हूं दो ट्रायंगल्स. एक ट्रायंगल A डैश B, दैट्स A डैश B. इन ट्रायंगल A डैश B वी हैव आई दिया है इंसिडेंट एंगल जो मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया है, दैट इज साइन आई इज इक्वल टू इट्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज बी ए डैश बाय ए डैश. जो बी ए डैश जो है बी ए डैश जो है वो बी ए डैश जो है वो C1 इंटू टी के बराबर है, दैट स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम पीरियड इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय ए डैश जो है वो ए डैश है. तो हो गई इस ट्रायंगल में. आल्सो इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश, नीचे वाली ट्रायंगल ए डैश और बी डैश. तो इसमें भी साइन आर जो है यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज साइन आर इज इक्वल टू दैट्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज ए बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश.
ए बी डैश डिवाइड बाई ए डैश। ए बी डैश जो है वो C2 इंटू टी के बराबर है और ए डैश के बराबर है। तो नाउ अगर मैं अब सिमिलर दैट इज साइन आई बाई साइन आर देखूंगा तो वो किसके बराबर होता है? साइन आई इज इक्वल टू C1 इंटू टी डिवाइडेड बाई ए डैश डिवाइडेड बाई C2 इंटू टी डिवाइडेड बाई ए डैश। तो ए डैश कट हो जाएगा, टी और टी कट हो जाएगा, तो यहाँ पे रहता है C1 बाई C2। तो C1 by C2 is the speed of light in medium first to the speed of light in medium second, that is equal to the refractive index of the medium। तो वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इस तरीके से हमने वेव थ्योरी से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हैं वो प्रूव किए हैं और देखे हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। In the next lecture we'll discuss new topic. Till then, stay home, stay safe.